हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। आज से हम DBMS के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो हर साल इसके क्वेश्चंस 10 से 15 नंबर के बीच में आते ही आते हैं। तो एक एक करके सारे इसके जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं 1987 से लेके 2020 तक हम बीच बीच में या एक ही सीरीज़ में, मतलब एक ही लेक्चर में वो सारे भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता हमारा इंट्रोडक्शन टू DBMS। इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS क्या है, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा हमारे क्या होता है। एनी फैक्ट दैट कुड बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड। कोई भी फैक्ट जो कि हम रिकॉर्ड या स्टोर कर सकें उसे हम डेटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट हो गया है, नंबर हो गया, इमेज हो गया, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड या स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारा डेटा कहलाएगा। ठीक है, डेटा के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, ये टर्म आपको जानना ज़रूरी है DBMS स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये टर्म से आगे आपको जाके मुलाकात होती रहेगी, तो शुरू से ही जान लेने में फ़ायदा है। अब आता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, जो भी हमारा ये टेक्स्ट, नंबर, इमेज, किसी भी फॉर्मेट में हमारा जो डेटा है उसका अगर हमारे पास कलेक्शन होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अभी डेटाबेस भी कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है सपोज़ नहीं, मतलब पहला आता ही है ट्रेडिशनल डेटाबेस। ठीक है, ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हमारा टेक्स्ट और नंबर स्टोर हो, उसे हम ट्रेडिशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा रियल टाइम डेटाबेस। ये डेटाबेस के कुछ टाइप्स हैं रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, रियल टाइम डेटाबेस में क्या होता है, जैसे सपोज आप सुपर मार्केट में बिलिंग वगैरह करा ली अपने सामान लेके, तो ऑन द गो वो आपके क्या करेगा, आपका जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है उसकी बिलिंग करेगा और उसको डेटाबेस में फीड करेगा। आपका नाम लेगा, आपका नंबर लेगा। ठीक है, हो सके तो एड्रेस भी लेता है कई बार कई सुपर मार्केट में। तो ये जो रियल टाइम में डेटा स्टोर हो रहा है आपका, आपके प्रोडक्ट का, नाम का, फ़ोन नंबर का और एड्रेस का, उसे हम रियल टाइम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मल्टीमीडिया डेटाबेस। मल्टीमीडिया नाम से ही पता चल रहा है हमारा, जैसे हमारी वीडियोस हो गई, ठीक है, सॉन्ग्स हो गए, मतलब ऑडियो हो गया, मूवीज़ वगैरह हो गई, वो भी खैर वीडियो में ही आ गई, लेकिन ठीक है चलेगा। तो ये हमारी तीनों किस में आएगी? मल्टीमीडिया डेटाबेस में आएगी। ठीक है, अब आता है हमारा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसे हम GIS भी कहते हैं। GIS कौन यूज़ करता है? GIS जैसे बड़ी स्पेस एजेंसीज, नासा, ठीक है, इसरो, ये सारी एजेंसियां जो हमारी है GIS सिस्टम यूज़ करती हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि इन्हें चाहिए, मतलब ह्यूज डेटा चाहिए, सैटेलाइट इमेजेस रिकॉर्ड करती हैं ये, तो उसके लिए इनको जो डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है उसे हम GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ डेटाबेस के टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा वेयर हाउस क्या होता है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है हमारा? इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटाबेस दैट इज़ ह्यूज, यानी कि ये एक डेटाबेस का ही टाइप है, लेकिन
ह्यूज डेटाबेस मतलब जो बहुत बड़ा डेटाबेस हो उसे हम डेटा वेयर हाउस कहेंगे। सपोज़ एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसका प्रीवियस 100 ईयर्स का या 50 ईयर्स का रिकॉर्ड है, तो वो जो डेटा होगा 50 ईयर्स का और 100 ईयर्स का वो एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगा। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा इस वेयर हाउस से कि जैसे कंपनी का प्रीवियस 100 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है हम उसे देखेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, मतलब फ्यूचर हमारी प्लान क्या होंगे, उस प्रीवियस रिकॉर्ड को देख के हम मतलब सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50 ईयर का जो डेटा था हमारा, उसमें कंपनी का कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने एम्प्लॉय आए हैं, कितने एम्प्लॉय गए हैं, कितने एम्प्लॉय, कैसे एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है, तो उनकी जिनने अच्छा परफॉर्म किया है उनकी एज की मतलब रेंज क्या क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आगे जाके हम मतलब हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर हमें जैसे पास्ट में अगर हमें लॉस हुआ है तो वो किस गलती से हुआ है, ताकि हम आगे जाके उस गलती से बचें। समझ रहे हो कि पिछली गलतियां देख के आगे का हम सुधार कर सकें, तो डेटा वेयर हाउस की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल था, मतलब ह्यूज डेटा जो होता है डेटाबेस, जो डेटाबेस ह्यूज डेटाबेस होगा उसे हम डेटा वेयर हाउस कहेंगे। ठीक है, डेटा वेयर हाउस हो गया। अब आता है हमारा DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है हमारा, कुछ नहीं होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारा डेटा मैनेज करता है। ठीक है, सपोज़ आसान शब्दों में इसे कहें तो सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिफाइन, कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा। डिफाइन, कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा, मतलब ये कि उस डेटा को डिफ़ाइन करें, देखिए उस डेटा में क्या क्या है, फिर उस डेटा को बनाए और फिर उसको मैनिपुलेट करे, यानी कि अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करे, इंसर्ट करे, ठीक है, इंसर्ट करे डेटा, अपडेट करे, या अगर कुछ काम का ना हो तो उसे डिलीट भी करे। तो DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डेटा को डिफ़ाइन, कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्डअप करने में और मैनिपुलेट करने में, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है, वो हमारा DBMS कहलाता है। ठीक है, तो आसान शब्दों में कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिफ़ाइन, कंस्ट्रक्ट या मैनिपुलेट करे हमारे डेटाबेस को, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर है बस। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम आता है। ठीक है, ये ठीक है, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ो तो हमारे पास आएगा डेटाबेस सिस्टम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब आगे जाके हम इसके मॉडल डिस्कस करेंगे, ER मॉडल, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।